Hello students, welcome in our new topic parturition and lactation. It is the last topic of human reproduction lesson. Parturition meaning is the delivery of baby. We know that by the implantation and after the 9th month parturition will be started. क्यों पार्टुरेशन स्टार्ट होता है? बेबी डेवलप कर चुका होता है, उसका वेट बढ़ रहा होता है, इसलिए पार्टुरेशन नेसेसरी हो जाता है कि वो बेबी को डिलीवर किया जाए. पार्टुरेशन पीरियड हैव द गेस्टेशन पीरियड. जो पार्टुरेशन पीरियड है वो गेस्टेशन पीरियड के बाद आता है एंड गेस्टेशन पीरियड इज़ द 9th month. इन द फीमेल gestation period have the 3 trimester. First to 3rd month is the first trimester and the 4th to 6th month is the second trimester, and after the 7th to 9th month is the last 3rd trimester. These all the trimester make the gestation period. In the parturition we know that progesterone hormone with the starting develop the embryo, and it is necessary for an fetal. पार्टुरेशन के टाइम पे क्या होता है, वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है यूटेराइन की मायोमेट्रियम मसल्स में. वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा यूटेराइन की मायोमेट्रियम मसल्स में. फुली डेवलप फाइटल इंक्रीजेस. फुली डेवलप जो फाइटल हो चुका है वो जब प्रेशर देता है वो कहलाता है कॉर्टिसोल. इट कॉर्टिसोल एक्ट ऑन द प्लेसेंटा टू स्टिमुलेट टू द एस्ट्रोजन. हमें मालूम है कि एंडोमेट्रियम सेल वॉल जो यूट्रस की होती है वो शुरू से ही कौन डेवलप कर रहा है, एस्ट्रोजन. ये एक मेडिएटर की तरह काम करती है. अब जो ये एस्ट्रोजन है ये 2 तरह का काम करती है. पहला क्या, एंटरजेनेसिस द रिलैक्सिंग इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन. जो एस्ट्रोजन है वो हाई लेवल पर अपना काम करना शुरू करती है मेडिएटर की तरह. क्या कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एम्ब्रायो को डेवलप कर रहा था और यूट्रस की वॉल को रिलैक्सिंग मोड में रखा हुआ था. अगर रिलैक्सिंग मोड नहीं रहेगा तो यूट्रस बार बार अगर एम्ब्रायो को धक्का देगा, रिलैक्सिंग मोड नहीं रहेगा तो क्या होगा, बच्चा समय से पहले ही बाहर आ जाएगा. तो ये जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्सिंग मोड में होती हैं. एस्ट्रोजन क्या करता है, एक एंटीजेन का काम करता है इस रिलैक्सिंग इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए, कि अब जब ये स्टिमुलेट होना शुरू कर देगा एस्ट्रोजन तो जो प्रोजेस्टेरोन का रिलैक्सिंग मोड है वो भी धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा. दूसरा काम क्या करता है, एस्ट्रोजन इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर ऑन यूट्राइन वॉल. अब दूसरा काम एस्ट्रोजन क्या करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ कराता है और ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होकर के कहाँ आती है, सीधे यूटेराइन वॉल पर. और जैसे ही यूटेराइन वॉल पर ऑक्सीटोसिन आकर के प्रेशर देती है तुरंत यूटेराइन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं. और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी पेन स्टार्ट हो जाएगा किसी भी फीमेल में. जब एंड ये जो एस्ट्रोजन है वो ऑक्सीटोसिन को प्रेशराइज करती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ जा कर के उसको बताती है कि अब आप ऑक्सीटोसिन को भेजिए. तो एस्ट्रोजन क्या करेगी, ऑक्सीटोसिन को इंड्यूस करेगी, बढ़ावा देगी. क्यों? क्योंकि यूटेराइन वॉल को कॉन्ट्रैक्शन के लिए प्रेशर चाहिए. तो ये यूटेराइन वॉल जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन करने लगेगी, यूटेराइन वॉल जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन करने लगेगी वो बेबी को बाहर आने के लिए प्रेशर देना शुरू कर देती है. ये टाइम 2 to 18 आवर 2 से 18 आवर का टाइम लगता है इस कॉन्ट्रैक्शन में. यहाँ पर जो एंडोक्राइन ग्लैंड है
जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, ग्लैंड का जब लेसन आपने पढ़ा था वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन होते हैं वो निगेटिव फीडबैक देते हैं अपने स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को। निगेटिव फीडबैक का मतलब क्या कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो आपके घर में आपके जो पेरेंट्स हैं वो इस चिंता में रहते हैं कि आप पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं, तो आप वहाँ पर उनको बताते हैं कि नहीं हम पहुँच चुके हैं। तो वहाँ पर पहुँच जाने में वो लोग को ये हो जाता है कि अब मेरा बच्चा पहुँच चुका है। लेकिन अगर जब तक आप नहीं पहुँचेंगे तो वहाँ पर चिंता बनी रहेगी। निगेटिव फीडबैक का मतलब क्या कि वो निगेटिव फीडबैक आपने दे दिया, ठीक है हम पहुँच गए हैं, तो उनकी चिंता वहाँ ख़त्म। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन का काम ये होता है कि जो स्टिमुलेट करते हैं हार्मोन, जो उसको बढ़ावा देते हैं हार्मोन, उसको वो निगेटिव फीडबैक दे देते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पार्टुरेशन और लैक्टेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर निगेटिव फीडबैक एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन नहीं देते। ऑक्सीटोसिन जो रिलीज़ हो रहा है उसको एस्ट्रोजन को बताना चाहिए, ठीक है अब रहने दो, मेरा काम करने के लिए मैं आ गया, अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोल सकता है वो। लेकिन पार्टुरेशन में वो ऐसा कभी नहीं करता। ऑक्सीटोसिन में वो कभी भी निगेटिव फीडबैक नहीं देता, पॉजिटिव फीडबैक देता है। वो कहता है कि मुझे एस्ट्रोजन की भी ज़रूरत है, प्रोजेस्टेरॉन की भी ज़रूरत है, जितने हार्मोन्स हैं सब आइए मेरे साथ। उतना ज़्यादा प्रेशर देने के लिए यूटेराइन वॉल पे, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को, मसल्स को बहुत ज़्यादा प्रेशर देने के लिए वो सभी के सभी हार्मोन्स को पॉजिटिव फीडबैक देता है, कम विद मी। बिकॉज पास्टुरेशन इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस इन द फीमेल लाइफ। ये सबसे कठिन और सबसे दर्द और असहनीय दर्द वाला पीरियड है पार्टुरेशन। आपने यहाँ देखा कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होने में ही 2 to 18 आवर लग जाते हैं। कहा जाता है कि अगर आपकी सारी हड्डियों को तोड़ दिया जाए, पूरी जितनी 206 बॉडी में हमारी बोन्स हैं, अगर सबको तोड़ दिया जाए, वो जो दर्द होगा वो दर्द सिर्फ यहाँ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में होता है। अगर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में ऑक्सीटोसिन पूरी तरह से अवेलेबल नहीं हो पाती है फीमेल के लिए, तो बाय द इंजेक्शन, बाय द एक मेडिसिन आती है जिसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, उसको खिलाया जाता है ताकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जल्दी से जल्दी रिलीज़ हो सके, जल्दी से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो सके और बेबी बाहर आ सके। अगर ये करने के बावजूद भी, इंजेक्टेड होने के बावजूद भी, दवाई मेडिसिन लेने के बावजूद भी अगर ऑक्सीटोसिन रिलीज़ नहीं हो पाता है, दैट विल बी द लास्ट चांस ऑफ एनी वीमेन, इट विल बी सिजेरियन। आफ्टर द सिजेरियन बेबी कम आउट, but it is very difficult also the cesarean. 7 layer of a lady bomb is cut down in the parturition of the cesarean parturition, but it is the normal parturition where the hormones secrete estrogen induce the oxytocin. It is known as the parturition process where the baby come out from the mother womb. अब आते हैं लैक्टेशन पर। लैक्टेशन, दूध आना, ये कहलाता है लैक्टेशन। एनी मदर लव हर चाइल्ड वेरी मच। अपने बच्चे को वो इतना अधिक प्रेम करती है कि कभी कभी लैक्टेशन अपने आप शुरू हो जाता है। कहीं बच्चा रोया और उसका लैक्टेशन स्टार्ट हो गया। इट इज़ अ लव ऑफ अ बेबी टू हर मदर। इसीलिए बेबी को फीडिंग कराने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे से लव कर सकें। आप जब मेडिकल में जाओगे तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि कभी भी हर लेडी को ये कहा जाता है डोंट इंजेक्टेड योर मिल्क। अपने बच्चे को आप सिर्फ और सिर्फ फीडिंग कराइए, क्योंकि इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड द इम्यूनिंग सिस्टम ऑफ अ बेबी इज़ द लैक्टेशन। इट्स नोन एज द पॉजिटिव फीड लूप। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव फीड मिलता है लैक्टेशन में।
कैसे? व्हेन द बेबी इज़ क्राइंग, अगर बच्चा भूखा है और रो रहा है और अगर कोई उसको सकिंग करा देता है, दूध पिला देता है, देन अ सेंसरी इनपुट गोज़ टू द हाइपोथैलेमस हार्मोन. Sensory input goes to the hypothalamus hormone, and hypothalamus hormone is a boss of any gland. Hypothalamus gland secrete prolactin releasing hormone to the anterior pituitary gland. ये anterior pituitary है, ये posterior pituitary है. अब हार्मोन पहुंचेगा कैसे हाइपोथैलेमस से? बाय द blood. By the blood circulation, prolactin releasing hormone come into the anterior pituitary. It release the prolactin hormone, and prolactin hormone make the milk in a female. It is a milk production hormone, prolactin hormone. And after this, hypothalamus release also their own hormones known as the oxytocin. When the milk is product, then hypothalamus give the order to the posterior pituitary release the oxytocin. जैसे ही वो रिलीज करेगा ऑक्सीटोसिन, मिल्क इज सीक्रेट, दूध बाहर आना शुरू हो जाएगा. और बच्चा जब सकिंग करता है तो सेंसरी इनपुट मिलता है हाइपोथैलेमस को, एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेशन होता है जिससे मिल्क का प्रोडक्शन होता है. और जो हाइपोथैलेमस ने खुद अपना हार्मोन बनाया है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कहता है कि अब तुम ये हार्मोन हम बोल रहे हैं सीक्रेट करो, तो वो क्या करता है? मिल्क को सीक्रेट करता है बाहर आने के लिए और बच्चा फिर सकिंग करता है. दैट इज़ ऑल अबाउट द पार्टुरेशन एंड द लैक्टिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.